हेलो डियर सीटेड स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम सीडीपी की थ्योरी को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया है और 2 टॉपिक हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज ये आपका तीसरा टॉपिक है। तो जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है मुझसे पढ़ाएंगे आज। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं आज महत्वपूर्ण सिद्धांत को। इसके बाद सिद्धांत के बाद हमारी अवस्थाएं शुरू होंगी, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं आएंगी। तो हम स्टेज को पढ़ाएंगे आपके। तो चलिए आज फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। देखिए, कल तक हमने आपका यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट तक हमने पढ़ा दिया था। आज है बाल विकास के सिद्धांत। तो हम फटाफट से देख लेते हैं, बाल विकास के सिद्धांत को देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए, आइए हम 9 प्रकार के सिद्धांत को पढ़ेंगे आप। तो ये 9 प्रकार के सिद्धांत को हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ों को देखिएगा, सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत हमारा क्या है? पहला सिद्धांत है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत होता क्या है? मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इसमें देखिए क्या है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है, जैसे कुत्ता, चूहा, हाथी और मानव। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आइए हम समझाते हैं इसको डिटेल में। देखिए कहा क्या है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। इसका कहना ये है कि कोई भी जाति है वो अपने जाति के अनुसार ही क्या करता है? प्रतिमान का अनुसरण करता है। इसका मतलब है जैसे कि ये कुत्ता है तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा और वो जितना बड़ा कुत्ता है उसी के हिसाब से भी क्या होगा? कुत्ते का बच्चा होगा। ठीक है। अगर हाथी है, हाथी क्या करेगा? अपने बच्चे को जन्म देगा। अब हाथी का साइज जितना बड़ा है, मतलब हाथी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही क्या करेगा? हाथी का बच्चा होगा। मानव है तो मानवी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जातियाँ होती हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं। कहा गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति, जितनी भी जाति होती है, अपनी जाति के अनुरूप मतलब जैसे उनका रूप है सेम वैसे ही उनकी जाति का, मतलब उनके अपनी जाति जैसे उनकी जाति, जैसे कुत्ते की जाति है तो उसी के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब अगर कुत्ते की जाति है तो कुत्ते का जो विकास है वो उसी के अनुसार चलेगा। मतलब कि अगर कुत्ता आपका, जैसे कुत्ते को छोड़ दीजिए, मनुष्य है तो मनुष्य जिस तरीके से मनुष्य है उसी तरीके से उसके अपने जाति के समान ही बच्चा पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि कुत्ता है तो ये अपनी जाति के अलग से क्या करेगा? बच्चा पैदा करेगा, या मनुष्य है तो अपनी जाति से अलग बच्चा पैदा करेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया? समान प्रतिमान। मतलब कोई भी जाति है वो अपने समान ही बच्चे को पैदा करते हैं, मतलब इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये आपको बताया गया है। अब अगला सिद्धांत देख लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत बस यही समझिएगा कि जितनी भी जातियां हैं वो अपने ही अनुरूप दूसरे चीज़ों की क्या करती हैं? अनुसरण करती हैं। या मतलब जैसे कि वो चूहा है तो चूहा का जो बच्चा है वो चूहा का बच्चा ही होगा। जितना बड़ा चूहा होगा उसी हिसाब से चूहे का बच्चा भी होगा। ऐसा नहीं है कि चूहा है तो चूहा बच्चा दे रहा है तो वो हाथी इतना बड़ा देगा, ऐसा नहीं है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं क्या है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? ये 2 तरीके का होता है, 2 टाइप होता है। विकास क्या होता है? आपका क्रमिक होता है। जैसे हमने आपको बता दिया था कि वृद्धि क्रमिक नहीं होती, लेकिन जो विकास होता है आपका क्या होता है? क्रमिक होता है। तो पहला क्या है आपका? विकास की दिशा क्या है? मस्काधोमुख। और दूसरा क्या आपका? समीप दूरभिमुख। तो देखिए मस्काधोमुख, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो यहाँ पे पूछ सकता है जो मस्काधोमुख होता है वो कैसे, किधर से किधर तक चलता है। तो इसमें देखिए क्या होता है? जो विकास होता है वो दिशा सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे जब बच्चे का विकास होता है तो सिर से स्टार्ट होता है। बच्चे का जो विकास होता है सर से शुरू होके क्या आता है? पैर की तरफ आता है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मस्काधोमुख कहते हैं। और समित दूरभिमुख एक ये विकास है। ये विकास कैसा होता है कि जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू हो। जैसे मान लीजिए कि जब ऐसे आपका हाथ है तो आपका हाथ यहाँ से मोटा होना शुरू हो, मतलब आपके कंधे से हो और नीचे तक आए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? समीप दूरभिमुख कहेंगे। मतलब जब आपका विकास मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जाए। ये आपका हाथ है, यहाँ से आपका विकास होना शुरू हुआ और ये आपके उंगली तक जाए, बाहर तक जाए, तो ये क्या हो गया? आपका समीप दूरभिमुख विकास हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा सिद्धांत हमारा? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता से तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब निरंतर, मतलब लगातार।
तो देखिए विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती है, इसकी गति तेज और मंद होती रहती है। जो आपका विकास है वो कभी रुकता नहीं है, ये क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। जो निरंतर का सिद्धांत है तो यही कहना चाह रहा है विकास के लिए कि जो विकास हमारा है वो क्या करता है, निरंतर चलता है। कैसे चलता है, निरंतर चलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। जब हमारा विकास क्या करे, निरंतर चले, वही हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। अगला हम आइए देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। क्वेश्चन पूछता है आपको यहाँ पर, देखिए समान से विशिष्ट वाला, इसी में सबसे ज्यादा आपको फंसाता है कि समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, आपको यहीं पे क्वेश्चन फंसाता क्या है कि विकास क्या करता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि जो विकास होता है आपका हमेशा सामान्य से कहाँ चलता है, विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चे पहले सामान्य चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद कठिन चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को क्या करें कि पहले देखिए उठने, जैसे एग्जाम्पल हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, तो ये क्या है, सामान्य चीज़ों से बच्चा क्या होता है, कठिन चीज़ों की ओर जाता है। अब देखिए उठना, बैठना, चलना, दौड़ना ये उसके लिए सामान्य हो गया, लेकिन लिखना पढ़ना जो होगा उनके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है, फिर उसके बाद विशिष्ट चीज़ों को, मतलब कठिन चीज़ों को सीखता है। इसीलिए जो विकास होता है वो सामान्य से कहाँ चलता है, विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या होता है इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बस ये पॉइंट बैठा लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट में क्या होता है कि बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। निरंतरता में क्या होता है कि समान क्या होता है, लगातार चलता है। अब ये देखते हैं पूर्वानुमान में क्या है। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है, जैसे कि विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। हम बच्चे को देख के पता कर सकते हैं कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। बच्चा चोर बनेगा, ठीक है, कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा। तो हम विकास की चीज़ों को क्या करते हैं, पूर्व से अनुमान लगा सकते हैं, उसी को हम पूर्वानुमान का सिद्धांत कहते हैं। जैसे हम जिस विकास के बारे में पूर्व में क्या करें, अनुमान लगा ले, वही हमारा क्या है, पूर्वानुमान का सिद्धांत है। बस ये समझ लीजिए कि आपको पहले पता चल जाता है कि बच्चा चोर बनेगा या डकैत बनेगा, उसका विकास उसे बता देता है कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्वानुमान विकास का सिद्धांत कहेंगे। अब अगला आता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। तो हम जान लेते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। ये एकीकरण के सिद्धांत में क्या है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जो बच्चे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने में अपने हाथ पैर को एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या है, एकीकरण कहलाता है। मतलब जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है कि एक साथ हाथ पैर दोनों से काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, एकीकरण। एकीकरण मतलब एक साथ, ये समझ लीजिए एकीकरण का मतलब क्या हो गया, आपका एक साथ हो गया। तो किसी एक काम को करने में अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा हाथ भी चल रहा है, हमारा पैर भी चल रहा है, तो वही हमारा क्या होगा, एकीकरण का सिद्धांत होगा। अगला हम देख लेते हैं सिद्धांत क्या है। देखिए 9 सिद्धांत है आपके। अगला सिद्धांत है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कैसे होता है, जैसे देखिए अगर आपकी हाइट 5 फीट है, कि आपके फ्रेंड की हाइट क्या हो गई, 6 फीट हो गई, तो क्या होगा, आपके विकास में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, अगर आप छोटे हैं, आपके फ्रेंड क्या है, बड़े हैं या लंबे हैं, तो भी आपके विकास में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो जितने भी व्यक्ति होंगे आप देख लेंगे कि सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो सारे व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहेंगे। जो व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, देखिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप प्रेशर लेकर मत पढ़िएगा, बस छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पर रखिएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 8वां क्या है आपका, 8वां सिद्धांत आपका है कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये भी एक तरीके का सिद्धांत होता है। जो हमारा विकास होता है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि वो रेखीय नहीं होता है। रेखीय नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं कि विकास हमेशा सीधा साधा चलता है, मतलब सीधे सीधे चलता है। हमने आपको बता दिया कि विकास कभी भी सीधे नहीं चलता है, वो हमेशा क्या करता है, वर्तुलाकार चलेगा, या तो मतलब जिग जैग मोशन में चलेगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, वर्तुलाकार भी कर सकते हैं। तो मतलब जब विकास आपका वर्तुलाकार में चलेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं क्या हमारा
देखिए सिद्धांत तो 9 है, लेकिन आप पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है पढ़ के आपको। बस मैं जितना बता रही हूँ उतना पढ़िए और बस वही अपने दिमाग में रखिए, तो उससे आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बस हम वर्तुलाकार सिद्धांत को देख लें और वर्तुलाकार में बहुत सारे सिद्धांत हैं तो उसको हम पढ़ते जाए, तो ये चीज़ें आप पढ़ते ही रहेंगे, फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं 9वां, देखते हैं कि अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास में क्या है हम देख लेते हैं। इसमें है कि विकास एक दूसरे पर परस्पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, जो विकास होता है एक दूसरे पर निर्भर होता है, तभी हमारा विकास हो पाता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं कि जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक। जैसे हमारे अगर शरीर का विकास हुआ है तो हमारे दिमाग का भी विकास होगा और हमारे संवेग का भी विकास होगा। जब हमारे शरीर का ही कभी कभी हमारे शरीर का एकदम विकास नहीं होता है तो हमारे दिमाग का भी कभी कभी विकास नहीं होता है। तो ये क्या कहता है, जो विकास होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। इनका जो संबंध होता है एक दूसरे से होता है, जैसे शरीर का विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ। तो ये देखिए ये 9 विकास है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, जितने छोटे छोटे पॉइंट है आप इसे नोट करके रख लीजिए और इन्हीं चीज़ों को पढ़िएगा। और बाकी इसके बाद हम आपको जो आपके स्टेज आएंगे, मैं स्टेज को बता दूंगी, तो ये स्टेज अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है।